नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए केमिस्ट्री इन लाइफ में जो कि सेम थर्ड का पेपर है जिसमें रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अंदर आज हम सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप किस काम के आता है, तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। होता क्या है कि न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन के अंदर एक केमिकल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। न्यूरॉन का इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इसका सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, ये इसके एक्सॉन है, इस तरह से एक्सॉन के यहाँ सिनेप्टिस है और ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स तो नर्व इम्पल्स होती है। नर्व इम्पल्स के अंदर यहाँ रेस्टिंग होती है, यानी वो रेस्ट पे होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। और दूसरा होता है इसका एक्टिव पोटेंशियल। यहाँ एक्टिव पोटेंशियल, यहाँ ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है जो कि लगभग 17 मिली वोल्ट्स का होता है। और जो एक्टिव पोटेंशियल है यहाँ -55 मिली वोल्ट्स टू 30 मिली वोल्ट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं, ये पास नहीं हो पाते लिपिड लेयर्स के। इस तरह से हम जैसे एक चीज़ देखते हैं कि जो लेयर किस तरह से होगी, लेयर्स इस तरह से हम देखते हैं। ये लिपिड्स, यहाँ प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स लेयर है, तो लिपिड्स है। तो ये जो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। इस सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते तो इसका रीज़न है कि encapsulation of metal ions facilitate their transport, and enclosed cations present in organic lipid layer soluble surface called cavitants can pass through the cell membrane. In this animal cell, sodium ion concentration 15 mm and potassium ion concentration is 100 to 140 mm. In the extracellular space, the situation being reverse. ये इंट्रासेल्यूलर के लिए है। सेल का हम कैसे कहें कि अगर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है तो ये इंट्रा लेयर है और ये इंट्रासेल्यूलर इनसाइड। इस इंट्रासेल्यूलर के अंदर बाहर जो है वो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि लगभग 100 to 140 mm होता है, और पोटेशियम का बाहर कम होता है। तो इट इज़ एसेंशियली नीडेड टू सर्वाइवल ऑफ ए सेल अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। सोडियम पोटेशियम एंड अदर ग्रेडियंट्स आर रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स, transport of amino acids, nucleotides. They also regulates cell volume and cell shape. Second, the higher concentration of potassium ions is required for optimal glycolysis and protein synthesis. ये पोटेशियम आयन सेल के अंदर चाहिए होते हैं। अब जरा हम एक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर पंपिंग साइट्स होते हैं, पंप साइट्स, यानी कि इस साइड से एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम का। प्रोटीन पंप्स बोल सकते हैं इसको, प्रोटीन पंप्स। ये लेयर है, ये आउटसाइड है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम को, तो हम ये देखते हैं ये आउटसाइड लेयर है और ये इनसाइड है। साइटोसोल क्या है, इसका मतलब एक्वस लेयर है। इस एक्वस लेयर के अंदर अदर ऑर्गेनल्स वगैरह डिज़ोल्व होती हैं इसके अंदर, जिसे सस्पेंडेड होती हैं अदर कंपोनेंट्स इसके अंदर, इसे साइटोसोल बोल देते हैं। अब होता क्या है कि सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये किस तरह से ले लें, बाइंडिंग साइट्स। इसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं, दूसरा कलर से दिखाते हैं हम इसको। तो इस तरह से ये 3 साइट है, यहाँ 3 साइड में सोडियम बाइंड करता है 3 मॉलिक्यूल्स, और इस साइड में जो हम कहें 2 साइड में पोटेशियम आयन करता है, पोटेशियम।
तो होता क्या है कि जब ATP इसके अंदर ATP अटैच होता है सोडियम के साथ, तो ये ADP और फास्फोरस, तो ये जो पीआई है, ये पीआई फास्फोरस यहाँ अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने से ये दोनों बंद हो जाते हैं और ये पार्ट ओपन हो जाता है और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये सोडियम आयंस बाहर निकल जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में और यहाँ से दो पोटेशियम आयंस इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये दोनों क्लोज हो जाते हैं और फिर ये फास्फोरस बाहर निकल जाता है और ये ATP हट जाता है, तो ये रिवर्स हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन और ये ओपन हो जाते हैं दोनों और पोटेशियम आयंस अंदर आ जाते हैं और फिर इसी तरह से ये सोडियम आयंस इसमें अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखते हैं कि 3 सोडियम आयंस बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड आते हैं, जो कि हम यहाँ इस तरह से दर्शा रहे हैं। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि होता क्या है कि 10 up to 20 to 40% total metabolic energy of the cell is consumed in maintaining the ion gradients. This energy consumption reaches to 70% in neural tissues. The energy is to maintain high potassium ion concentration, low concentration in the cytosol, यानी सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म is provided by the protein in the cell membrane called as सोडियम पोटेशियम ATPase और सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो एनर्जी देता है प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है सोडियम पोटेशियम ATPase. एनर्जी ड्राइव फ्रॉम ATPase causes the transport sodium potassium from low concentration to higher concentration. This is called the active transport. तो इसका हमेशा ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के अंदर सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और बाकी सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये रिपेल करके एक दूसरे को इस तरह से जाएंगे। पर यहाँ पे कंसंट्रेशन लोअर साइड से हायर साइड में जाएंगे तो एनर्जी लगेगी और एनर्जी को जो कहेंगे, इसे कहेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। तो इस तरह से हम कहें कि इसे सोडियम पोटेशियम में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सोडियम पोटेशियम पंप से हम इस तरह से देखते हैं। सी सोडियम पोटेशियम ATPase कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड बीटा सब यूनिट प्रोसेसिंग साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। जो हमने ये अभी देखा यहाँ पे इसमें कि हम फर्स्ट यहाँ से लेते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये साइटोज है, तो ATPase है। तो ये ATPase यहाँ पे जो यूनिट होगी हमारी वो अल्फ़ा यूनिट होगी और यहाँ पे बीटा यूनिट होगी। तो इसको अल्फ़ा और बीटा से कह सकते हैं। इसे हम अभी डायग्राम के लिए पढ़ेंगे। तो 2 सब यूनिट्स अल्फ़ा एंड बीटा processing. Each ATPase enzymes molecules binds sodium ions and ATP to ADP on the cytoplasmic membrane, and where a phosphorus is attached with these sodium ions, and 3 sodium ions of the cell and 2 potassium are transported in the cell. Since there is a net movement of 1 positive charge outward per cycle, the sodium potassium pump is concentrated as इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर, यानी जो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा मिली वोल्ट्स के अंदर। द नेट प्रोसेस को इस तरह कर सकते हैं ATP 3 सोडियम, ये पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल है ADP फॉस्फोरस और वाटर, 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन। अब इस एंजाइम ATPase एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, E1 एंड E2 फॉर्म। E1 फॉर्म हैज एफिनिटी फॉर सोडियम, E1 एंड E2। तो E1 ये E1 सोडियम के साथ एफिनिटी और ATP प्लस ATP और फॉस्फोराइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2 E1P कैरिंग 3 सोडियम आयंस लेता है। तो यहाँ एक्सचेंज होता है और ये E2 to P में हो जाता है। जो लो एफिनिटी है उसके लिए सोडियम के लिए और हायर एफिनिटी है पोटेशियम के लिए।
देयरफॉर 3 सोडियम आयन रिलीज करेगा और 2 पोटेशियम से बाइंड करेगा आउटसाइड से एंड गिव राइजेस टू E2 पोटेशियम आयन्स। वी रिलीज 2 पोटेशियम आयन इन द इंटीरियर ऑफ द सेल, जो इंटीरियर ऑफ द सेल में 2 आयन्स छोड़ देगा। उसको इस तरह से देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये इंट्रा सेल्यूलर है साइटोसॉल। यहाँ पे 3 साइट्स होते हैं, 1 2 3, ये डॉट से हम दिखा देते हैं। यह सोडियम आता है। अब इसके अंदर ATPase E1 साइट, जो कि बीटा साइट भी कहते हैं, हम बीटा या अल्फा साइट से करते हैं, बीटा साइट से कहते हैं। अब ये ATP ADP में होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा इसके अंदर और 3 सोडियम आयन अटैच हो जाएंगे। ये सोडियम आयन के बाद ये दोनों E1 सोडियम फॉस्फोराइलेशन हो गया, P अटैच। अब इससे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये दोनों जो ये वाले हैं, ये साइड दोनों बंद हो जाएगी, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और ये 3 सोडियम आयन्स चले जाएंगे। वहीं ये E2P फॉस्फोराइलेशन का फॉस्फोरस गोज आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 पोटेशियम आयन्स इसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए E2P, ये फॉस्फोरस निकल जाएगा इसमें और पोटेशियम आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा क्या कि ये जब फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हट जाएगा, 2 पोटेशियम आयन होंगे, फिर ये दोनों बंद होंगे और ये दोनों ओपन होंगे। तो ओपन होने से ये पोटेशियम आयन इनसाइड आ जाएंगे, फिर ये सोडियम आयन्स वापस इसमें अटैच हो जाएंगे, 3 सोडियम आयन, और इस तरह से एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे कि सोडियम पोटेशियम ATPase involving reversible sodium dependent phosphorylation and potassium dependent dephosphorylation of ATPase। इस तरह से हम सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं। इस पोटेशियम पंप में 2 न्यूरॉन के अंदर एक रेस्टिंग पोटेंशियल है और एक एक्टिव पोटेंशियल है। जो रेस्टिंग पोटेंशियल 17 मिली वोल्ट का होता है, एक्टिव पोटेंशियल -55 to 30 मिली वोल्ट्स में होता है, 55 सोडियम के लिए और 30 मिली वोल्ट्स होता है पोटेशियम के लिए। तो इस तरह से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होते हैं। और इसकी यूजेज, जैसे हमने शुरू में कहा कि इसका यूजेज होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, कि एक ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अदर सब्सटेंसेस, सेल वॉल्यूम, सेल शेप और हाई पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसी के साथ आज सोडियम पोटेशियम पंप को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल हम कुछ मेटल्स लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।